वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इसमें हम मूर मशीन को कंस्ट्रक्ट करें एंड फाइंड रेसिड्यू फॉर फाइव एज इनपुट। ठीक है, तो इन सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास जो हमारे पास इनपुट है। इनपुट हमारे पास क्या है? इनपुट होता है सिग्मा। तो बाइनरी नंबर हमारा है, बाइनरी नंबर एज इनपुट। बाइनरी नंबर हमें इनपुट लेना है, तो बाइनरी नंबर हमारा 0 और 1 होता है, तो ये हमारा इनपुट हो जाएगा। अब इसने बोला 5 एज आउटपुट, तो 5 के लिए 5 का रेसिड्यू निकालेंगे। 5 तो 0 आएगा, रिमाइंडर। रेसिड्यू मॉडुलो मतलब रिमाइंडर होता है, तो 6 रेसिड्यू 5 इज इक्वल टू 1, 7 रेसिड्यू 5 इज इक्वल टू 2, और 8 रेसिड्यू 5 इज इक्वल टू 3, और 9 5 इज इक्वल टू 4, और 10 और 5 रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. That is our reminder. So our output, finite set of output is 1 2 3 and 4. ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा हमारे पास। तो अब हम ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करेंगे। टी स्टैंड फॉर ट्रांजिशन टेबल। तो सबसे पहले हमारा स्टेट आता है, तो स्टेट में हमारे पास देखो 5 नंबर ऑफ 5 इज आउटपुट। यहाँ पे 5 है, तो ये हमको रो में कन्वर्ट करना है, तो मतलब हमारे पास 5 रोज होंगी, Q0, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। ये हमने एज अ इनिशियल ले लिया। Q0 तो हमारा इनिशियल होता है। इनपुट हमारे पास क्या है? 0 और 1, क्योंकि ये हमारे पास इनपुट है। तो अब आपको इनको कैसे फिल करना, देखो स्टार्टिंग से जैसे 0 1 2 3 4 आए, फिर उसके बाद फिर से ऑन। देखो मैं भरता हूँ, ब्लैक पेन, वेयर इज माई ब्लैक पेन। तो Q0, Q1 आपको ऐसे ही लिखते चला जाना, Q3, Q4। अब खत्म हो गया तो फिर Q1 से स्टार्ट, Q1, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4। तो ये हमारी ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट हो गई। अब ट्रांजिशन टेबल से हम ट्रांजिशन डायग्राम बना देंगे। सबसे पहले जो स्टेट आएगी वो है Q0, then Q1, then Q2, then Q3, then Q4। अब हमको इनके ट्रांजिशन लिख देना। तो ये हमारा इनपुट सिंबल है, Q0 जा रहा है 0 के लिए Q0 पे ही, तो 1 के लिए यहाँ जा रहा है, Q1 जा रहा है 0 के लिए Q2 पे, और Q3 पे जा रहा है 1 के लिए, Q3 पे जा रहा है 1 के लिए। Q2 जा रहा है Q4 के लिए, Q2 जा रहा है 0 के लिए Q4, Q2 से Q0 जा रहे हैं 1 के लिए, isn't it? Q3 से हम जा रहे हैं Q1, Q3 से Q1 जा रहे हैं 0 के लिए, Q3 से Q1 जा रहे हैं 0 के लिए। अब 1 के लिए जा रहे हैं हम Q2, 1 के लिए हम जा रहे हैं Q2, 1 के लिए हम Q2 जा रहे हैं Q2। Q4 से Q3 जा रहे हैं 0 के लिए, और Q4 पे ही रह रहे हैं 0 के लिए 0 नहीं 1 के लिए, और ये यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी टू से। ठीक है, तो Q0 से यहाँ Q0 से हम गए 0 के लिए, Q0 पे ही, Q1 पे गए तो Q2 गए। ठीक है, Q1 से हम Q2 गए 0 के लिए। ठीक है, Q1 से Q3 गए हम, Q1 से 1 के लिए हम 3 पे गए। ठीक है, Q2 से हम Q4 पे गए 0 के लिए, Q2 से Q0 पे गए हम 1 के लिए। ठीक है, Q3 से Q1 गए 0 के लिए, Q2 गए हम इसके लिए। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजिशन डायग्राम बन गया।
अब ट्रांजिशन डायग्राम बन गया, तो हमें आउटपुट कैसे चिपकाना, तो यहाँ पे जो इसके कोएफिशिएंट में तो जीरो, यहाँ 1, थोड़ी गाइस जगह नहीं थी, मेरे को याद नहीं रहा, 2 3 और ये 4, इनको अटैच कर देंगे। ठीक, फिर अब यहाँ पे अब हम इसको मशीन मूरे मशीन में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पे आ जाएगा पीएस स्टैंड फॉर प्रेजेंट स्टेट, और एनएस स्टैंड फॉर नेक्स्ट स्टेप, ओपी स्टैंड फॉर आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट जो ये वाली स्टेज है इसको पूरा यहाँ लिखना है, 0 तो 0, 1 कोफिशिएंट लिखने हैं, 2 2 3 3 4, और ये जो कोफिशिएंट होते हैं ना, जो स्टेट के कोफिशिएंट होते हैं, वही हमको अपने आउटपुट में लिखने हैं, क्योंकि जो हमने फाइंड किया है वो हमको 0 1 2 3 4 ही मिला है, दैट्स वाई अपन ने ये लिखा है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग एक बार फिर प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4। ठीक है, तो हमने ट्रांजिशन टेबल ऑफ मूर मशीन बना लिया। अब बात करते हैं कि अब इसमें हमें एक स्ट्रिंग चाहिए, जो हम जिस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, तो अब गाइज आप लोग स्ट्रिंग के लिए आप इस पे कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मूरे मशीन हो गया है, और 5 नंबर पे भी रेसिड्यू मॉडुलो हो गया है। तो आप लोग पिछला वाला वीडियो भी देख लीजिए, जिसमें 3 एज इनपुट हमने दिखाया था। आई होप आपको समझ में आएगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू। एक अब टर्नरी नंबर पे बात करेंगे आगे वाले क्वेश्चन पे, तो आगे वाले वीडियोस भी बहुत हेल्पफुल बने, तो देखते रहिए।